यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है शैतान के 3 हथियार। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो हर विश्वासी के जीवन में बहुत वास्तविक है। शैतान के 3 हथियार, चिंता, क्रोध और डर। यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान हमारे उद्धार को तो छीन नहीं सकता, परंतु वह हमारे शांति को चुराने, आनंद को नाश करने और विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, ताकि हमारे अंदर डाउट आए और हम प्रभु को क्वेश्चन आउट करने लगे। आज हम देखेंगे कि इन तीनों हथियारों से हमें वह कैसे गिराना चाहता है और परमेश्वर हमें उनसे कैसे विजय देता है। सबसे पहला, चिंता का हथियार। चिंता शैतान का सबसे कॉमन और छिपा हुआ जाल है। यह हमारे मन को कल की बातों में उलझा देता है और आज के आशीषों को छीन लेता है। यीशु ने मत्ती 6:34 में कहा, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। जब हम चिंता करते हैं तो हम परमेश्वर से कह रहे होते हैं कि मुझे पता नहीं तू मुझे संभाल पाएगा कि नहीं। परंतु चिंता कभी भविष्य नहीं बदलती, यह केवल आज की शांति को नष्ट करती है। इट इज अ साइलेंट थीफ। प्रभु यीशु ने मत्ती 6:25 का 25, 26 और 27 में चिंता के विषय में और बहुत कुछ बताया है, जिसमें प्रभु ने पेड़ पौधे और पक्षियों के लिए खाने की व्यवस्था की है, तो अपने बच्चों के लिए बच्चों का ध्यान क्यों ना रखेगा। फिलिप्पी 4:6 और 7 में पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। जब भी चिंता दरवाजा को खटखटाए तो विश्वास के साथ उसे उत्तर देना है और हमें अपने प्रार्थना के जीवन को हमारे चिंता के जीवन से अधिक बलवंत बनाना है। जैसा कि अभी हमने फिलिप्पी 4:7 में पढ़ा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की शांति हम में आती जाती है। दूसरा, क्रोध का हथियार। क्रोध वह आग है जो सब चीज बर्बाद कर देती है। इट इज अ वेरी पावरफुल इमोशन। जब नियंत्रण से बाहर का क्रोध आता है तो शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने का द्वार मिल जाता है। बाइबल हमें इफिसी 4:26-27 में इस बात की वार्निंग देती है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर ना दो, यानी शैतान हमारे क्रोध का इस्तेमाल करके परिवारों को तोड़ता है, दोस्त को दोस्त से लड़ाता है, कलीसिया को डिवाइड या विभाजित कर देता है। परमेश्वर पिता चाहता है कि हम इस क्रोध को डिफरेंटली रिएक्ट करें, अलग रिएक्शन दें। यह हमें मिलेगा याकूब 1:19 में कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। यानी कि हमें क्षमा करना है और जब भी क्रोध उठता है हमें ठहरना है, क्षमा करना है और प्रार्थना करना और प्रभु को अपने हृदय का अधिकार दे देना है, ताकि हमारा नियंत्रण ना खोए। हमें याद रखना है, शांति अभिमान से बड़ा है और क्षमा करना क्रोध से ज्यादा शक्तिशाली। तीसरा, भय का हथियार। यह शैतान का सबसे पुराना और सबसे पावरफुल हथियार है।
जब अदन की वाटिका में उसने भय से ही मनुष्य को परमेश्वर पिता की भलाई पर संदेह करने सिखाया। पर बाइबल दूसरा तीमुथियुस 1:7 में कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय या डर जो विश्वास को पंगु कर देता है या हमें एक तूफान को दिखाता है ताकि हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ना देखें और हमारी आंखें उस पर से हट जाएं। पर विश्वास कहता है, मेरा परमेश्वर इस तूफान से भी बड़ा है। जब हम मत्ती 14:30 पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जब पतरस पानी पर चलता है और लहरों को देखकर जब वह डर के यीशु मसीह से अपनी नजरों को हटाता है तो वह डूबने लगता है। भय यही करता है, वह हमारी आंखों को हम एक चिंता या प्रॉब्लम्स के ऊपर टिका देता है ताकि हम परमेश्वर की शक्ति को भूल जाएं और विश्वास न करें। पर अगर जब हम पुकारते हैं कि हे पिता हमें बचा, वह तुरंत हाथ बढ़ाता है। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। हे मेरे भाइयों और बहनों, जब हम चिंता में आए तो प्रार्थना करें, जब हम क्रोध करें तो क्षमा करें और जब डर फुसफुसाए तो हमें विश्वास के साथ उसे उत्तर देना है। अपनी आंखों को हमें मसीह पर स्थिर रखना है। प्रभु आप सबको आशीष दे।